क्लास 9 मैथमेटिक्स प्रश्नावली 10.1, जिसमें तुम्हारे लिए कुछ फॉर्मूलों की इसमें जरूरत पड़ेगी। पहला नंबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी, जो होता है फॉर्मूला। जहाँ एस क्या है, एस एक अर्ध परिमाप, जिसमें परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप बराबर होता है ए धन बी धन सी। और ये ए बी सी क्या है, ए बी सी क्या है, भुजाएं। ठीक, जैसे जब त्रिभुज बनता है तो क्या होती है, तीन भुजाओं से मिलकर बनता है, 1 2 3, तीन भुजाओं से मिलकर त्रिभुज बनता है। तो ए बी सी किसी को ही मान लेंगे। ठीक है, तो क्या है, तीन भुजाएं, जिसमें अर्ध परिमाप एस बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। अर्ध मतलब आधा, समझ में आया। इसके बाद अब करेंगे पहला टॉपिक। तो पहला टॉपिक क्या कह रहा है, लिखा हुआ है कि एक आयताकार संकेत बोर्ड, मतलब कि स्कूलों में संकेत बोर्ड लगा रहता है जिन पे लिख देते हैं कौन पास है कौन फेल है। इस प्रकार से एक आयताकार संकेत बोर्ड बनाई जाती है। ठीक, और आगे स्कूल है जो लिखा है, और यह भुजा ए वाले सभी समबाहु त्रिभुज के आकार का है। इसलिए क्या कह रहा है, हीरोन के सूत्र का प्रयोग करते हुए बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बोर्ड क्या होता है, चौकटा होता है। ठीक है, तो अपन क्या कर देंगे, एक कोई त्रिभुज बनाएंगे। पहला नंबर पर तो टॉपिक में त्रिभुज कैसा होना चाहिए, त्रिभुजाकार, जो कि समबाहु त्रिभुज के आकार का है। ठीक है, तो यहाँ भुजा ए है, यहाँ भुजा ए है और यहाँ भुजा ए है। समबाहु त्रिभुजों में तीनों कोणों का जो मान होता है वो क्या होता है, समान होता है। ठीक है, ये क्या है, आगे स्कूल है। ठीक है, इसी के जस्ट सामने स्कूल है, मतलब कि मान लीजिए ये बोर्ड लगा तो बोर्ड के सामने क्या है, स्कूल है। ठीक है, तो आगे क्या है, आगे स्कूल है। ठीक है, ये लिखा हुआ है इस बोर्ड पर। ठीक है, जैसे तुम कहीं रास्ते में जाते हो तो तुम्हें चौखटा या त्रिभुजाकार बोर्ड मिलता है, तो उस पर लिखता है यहाँ धीरे चलो, कृपया सावधान चले, यहाँ दुर्घटना हो सकती है। ठीक, लिखा रहता है। तो इसी प्रकार यहाँ भी ऐसा लिखा हुआ है कि एक त्रिभुजाकार बोर्ड है जिसमें लिखा है आगे स्कूल है। इसी के सामने क्या है, स्कूल है। और इसकी लंबाई क्या मानी अपन ने, ए है। तो लिखेंगे माना समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या मानते हैं, ए है। इसको नाम दे देते हैं पी क्यू आर। ठीक है, तो प्रत्येक भुजा क्या है, ए है। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे, तब इसका तुम्हें क्या अर्ध परिमाप पता होना चाहिए। तो अपन लिखेंगे पहले नंबर अर्ध परिमाप। क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी बटे में क्या है, 2। तो ए का मान क्या है, ए ही है, प्लस बी का मान भी ए ही है, एंड सी का मान भी ए ही है। तीनों का मान सेम है। ठीक, बटे में 2। इसके बाद आगे 1 2 3, तो 3 ए बटे में 2। ये क्या आ गया तुम्हारे लिए, एस का मान आ गया। इतना समझ में आया। इसके बाद क्या करेंगे कि त्रिभुज क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, मतलब तीनों कोणों का योग कितने के बराबर होगा, 180 के। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, 180। तो तीनों त्रिभुज जोड़ दो, परिमाप क्या होता है, फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी बराबर में 180। ठीक है, जो कि ए बी सी तीनों का मान क्या है, ए ए ए, तो ए प्लस ए बराबर क्या आ गया, 180 आ रहा है। को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 3a बराबर में कितना, 180। 3 बटे में चलेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा, 180 बटे 3। 3 से काट दें मतलब भाग दे दें, a बराबर
3 18, ए का मान कितना आ गया 60 आ गया। तो ए का मान कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो समीकरण बना देते हैं एक। समीकरण एक में ए का मान रखने पर, तो समीकरण एक में ए का मान रखने पर रख दें, तो s बराबर 3a 60/2। हमने ए की जगह पे क्या रखा तो 60 रखा। ठीक, तो 2 से इन्हें काट देंगे। ठीक, तो s बराबर 3 गुणा में 30 आ जाने, तो कितना आ जाएगा s का मान 90। समझ में आए। इसके बाद फिर क्या करेंगे, अब लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब PQR का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या होता है, अंडरवुड s और s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। ओके, जिसमें तुम्हें a का मान क्या प्राप्त हुआ था 60 प्राप्त हुआ था, और s का मान कितना आया था 90 आया था। ठीक, जिसमें सभी a क्या है, a b c एक दूसरे के बराबर है, तो a बराबर है किसके, b बराबर है किसके, c के, बराबर है कौन, a के। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये तीनों चीजें एक साथ बराबर हैं, तो s का मान रखते जाओ, a b c सबका मान रखते जाओ, तो मान रखते हैं अंडरवुड। तो s का मान कितना है 90, गुणा में s का मान 90 माइनस a का मान कितना है 60, तो हर बार 90 माइनस b का मान भी 60, और s मान 90 है तो माइनस का 60। समझ में आया। इसके बाद क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, 90 को ऐसा लिख सकते हैं, नहीं दो ऐसे लिखो, 90 गुणा में इतने आ जाएगा 30, फिर से 30, फिर से 30, और इतनी बची ना। इसके बाद 90 को अब लिख रहे हैं, देखो हम कैसा, अंडरवुड। यदि मैं 3 गुणे 30 लिख दूं तो 30 दिया 90, बाकी फिर से लिख दूं 30, फिर 30 और फिर 30। तुम्हें पता है रूट से जब बाहर निकालना हो तो जोड़ा बनाना पड़ता है, तो एक जोड़ा और दूसरा जोड़ा, तो 30 गुणे 30, और अंडरवुड में क्या बच रहा, ओनली 3 बच रहा, तो s बराबर कितना आ गया 900। 30 का वर्ग कितना होता है 900, अंडरवुड 3 वर्ग सेंटीमीटर क्यूब आंसर। समझ में आओ। अब चलेंगे दूसरे टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक दूसरा नंबर क्या लिखा है, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवारों को विज्ञापन के लिए प्रयोग में किया जाता है। दीवारों का भुजाओं की लंबाई 122, 22 और 120 है। तो इस विज्ञापन में प्रति वर्ष कितना 5000 प्रति मीटर स्क्वायर प्राप्त होता है, मतलब कि हर एक वर्ग का 5000 रुपया देना पड़ता है। एक कंपनी ने एक दीवार का विज्ञापन कर देने के लिए 3 माह के लिए एक किराए पर लिया, जो कि कुल कितना किराया लगेगा, मतलब कि चाहे दीवार जिस पर क्या करना है, इन्हें विज्ञापन करना है, ये तेल मिल का प्रचार होता है तो उसका प्रचार करना है। इसके लिए तो उन्होंने कहा कि 3 महीना के लिए हम किराए पे ले रहे हैं, जिसमें प्रति बैग किलोमीटर का, प्रति बैग का तुम्हें कितना देना होगा 5000 रुपया देना होगा। अब जितना वर्ग निकलेगा उसका 5000 में गुणा कर देंगे तो टोटल किराया पता चल जाएगा, पर लेकिन 3 माह का कितना किराया लगेगा वो पता करना होगा। ठीक है, तो लिखेंगे दूसरा नंबर, एक फ्लाईओवर है जिसमें भुजाएं क्या क्या दी गई हैं, भुजाएं ए बराबर दी गई है, तो कौन सी 122 मीटर। अब जोन चाह जैसी चाह ले लूँ, बी को मान 22 ले रहे तो ओनली मीटर में, सी का मान ले रहे 120 मीटर। अब क्या ज्ञात करना है, परिमाप, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, s बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे 2। ओके, तो s बराबर a का मान कितना है 122 है, b को मान 22 है, c को मान 120 है, बटे में 2 सभी जोड़ दो, तो s बराबर 4 और 6 और 1 नहीं 2 बटे में 2 से जी कट जाएंगे, मतलब भाग दे देंगे इसमें, तो s बराबर 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूना 4, 132 क्या आ गया तुम्हारा
अर्ध परिमाप आ गया। अब क्या करोगे कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करोगे, तो लिखेंगे दीवार का क्षेत्रफल, दीवार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ओके, एस का मान तुम्हें पता है, ए बी सी का मान पता है, सब इतने रख दो। ठीक है, तो रख देते हैं। तो अंडर एस का मान कितना है 132, एस का मान 132 माइनस ए का मान कितना है 122, एस का मान 132 माइनस बी का मान ओनली 22, 132 और 120। समझ में आओ? अब क्या करेंगे, तो 132, इसके बाद पुस्तक में घटाओ तो कितनी बचना है, 10 बचना है। ये सब काय में है, गुणा में है। ठीक है, जो भी गुणा में, तो ये घटाएंगे तो 22 घटाओ तो कितना बचना है 120। ठीक, गुणा में कितने 10 बचना है, 120 से 12 बचेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो क्या करेंगे, 132 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो कैसा, यहाँ गुणा करके देख लेते हैं, 11 गुणा 12, 12 एकम 12 की 2 ऐसा लगी 1, 12 एकम 12 1, 13, 132 को ऐसा लिख सकते हैं क्या, 11 गुणे 12। यहाँ क्या लिख सकते हैं, 10 गुणा में 120 को 10 गुणे 12 लिख सकते हैं, और गुणा में 12। समझ में आया? इसके पश्चात फिर क्या करेंगे, देखो ये कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, तो 10 गुणे 12, और यहाँ से भी कॉमन आना चाहिए था। एक मिनट, यहाँ क्या देखो, घटाने से ये 20 चले जाए, 100, 2 में से 2 का 0, और 3 में से 2 गया, सो कितना बच रहा है 1, और 1 सो 1 है। ठीक है, तो अब क्या लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा, 10 गुणे 11 से 111 आ गया। ठीक, अब तुम्हें समझ में आएगा, देखो 2 जी आ गया, 1 11 जी लिखा है, एक बार 11 यहाँ लिखा है, तो क्या आ जाएगा 11, और एक बार तुम्हारा जोड़ा से 12 तुम्हारा बन ही रहा था। ठीक, इसके बाद गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 11 गुणे 12 करो तो कितना आता है 132 आता है, और गुणा में 10, 10 का गुणा करो तो कितना आता है 1320 आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ओके, इतना तुम्हारा क्षेत्रफल है केवल। ठीक है, अब निकालेंगे क्या, 3 महीने का किराया। ठीक, तो पहले नंबर हम 3 माह का किराया ज्ञात कर देते हैं। क्या लिखेंगे, 3 माह का किराया ज्ञात करना है। तो 1 वर्ष का किराया कितना है, 1 वर्ष का किराया कितना है, 5000 रुपया है। ठीक, जिसमें से तुम्हें 3 माह का ज्ञात करना, तो 1 साल कितने की होती है, 12 महीने की, तो अपन लिखेंगे 3 माह का किराया। तो जितने माह की ज्ञात करना है वो ऊपर लिखेंगे, और जितने वर्ष होते हैं वो मतलब कि जितना माह होता है टोटल वो नीचे लिखेंगे, और जितने रुपये में नेट लई है 1 साल में वो इतने लिख देंगे। समझ में आया? 3 माह के लिए ले रहे, पूरे 12 महीने होते हैं, और 5000 पर ले जाते हैं। क्या करेंगे, 12 से इन्हें काट दो, तो क्या आ जाएगा, नहीं 4 से काट दो। ठीक है, 3 4 तिया 12, गुणा में 4 एकम 4, कितना बच रहा हो, 1 बच रहा हो, 4 दूनी 8, फिर से 2 बचे, 4 पंचे 20। ओके, 3 से 3 कट गो, तो क्या आ गया 1250 रुपये इन्हें 3 महीना को देने हैं। अब ये कह रहा है कि हमारे पास पूरा कितना मीटर है, तो अपन लिखेंगे दीवार का क्षेत्रफल कितना आया था, ये आया था 1320। ओके, तो अब क्या करेंगे, टोटल का इसमें गुणा कर देंगे, तो लिखेंगे कुल 3 माह के रुपए कितने हो जाएंगे, इन दोनों का गुणा करो, 1250 गुणा में 132 मतलब 1320। अब मैं गुणा करूंगा, तो मैं कर रहा हूँ अपने हिसाब से गुणा, तुम्हें भी अपने हिसाब से गुणा कर लेना है। कैसे, देखो 1250 से 0 1250, 1250 दूनी क्या होते हैं 200,
1250 दूनी 24, 50, 2500, 2500 को जीरो यहाँ से ले आएंगे 250। तो हम केवल 125 की पढ़ रहे हैं क्योंकि 2 जीरो हमने पहले लिख लिया। अब इसका पढ़ रहे 125 दूनी 250 को जीरो यहाँ से ले आएंगे वो 25, 125 दिया 375, 375 में कितना जोड़ना है 25, तो 400 को जीरो यहाँ से ले आएंगे 40, 25 से कम 125 से कम 125, 40 जोड़ दो, तो 40 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 5, 6, 1। यही तुम्हारा आंसर। 3 महीना के रुपया कितने लगेंगे, ये लगेंगे 16,50,000 रुपये। ठीक है, आगे तीसरा नंबर टॉपिक समझो। तीसरा नंबर टॉपिक क्या लिखा है, ये कह रहा है कि हम एक पार्क बनाओ, किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी है, जा का है फिसलन पट्टी है, और जो का है पार्क के लाने जीना है जी तुम्हारे, जा फिसलन पट्टी है, और जो का है जमीन है। ठीक है, किसी पास भी दीवार में से एक दीवार पर किसी रंग पर पेंट किया, मतलब कि इस पर क्या किया गया है, पेंट किया गया है, जी पेंट करा हुआ है। ठीक है, जो कि कौन सा कलर, ग्रीन एंड क्लीन। ठीक है, ग्रीन भी करो और क्लीन करो, साफ करो और ग्रीन भी करो। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है, और उस पार्क को हरा भरा और साफ रखिए। लिखा हुआ है यदि इस दीवार की विमाएँ 15, 11, 6 रंग 6 है तो रंग से पेंट हुआ भाग क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब कि ये रंग से पेंट हुआ क्षेत्रफल है, भाग है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले नंबर क्या करना होगा, इसका अर्ध परिमाप ज्ञात करना होगा। एस का मान ज्ञात करेंगे, फिर लगा देंगे क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ठीक है, भुजाएं तुम्हें दी गई है ABC, तो लिखेंगे माना सॉरी दिया है, क्या दिया है, दिया है क्या, ए बराबर कितना मानते हैं, मान लेते हैं पहली विमा 15 है मीटर में, और बी बराबर कितनी दी गई है 11 मीटर में, सी बराबर कितनी दी गई है 6 मीटर में। राइट, इसके बाद क्या करेंगे, अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे। अर्ध परिमाप जो कि क्या होता है, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। एस का मान तो पता नहीं है, पर ए का मान 15 है, बी का मान 11 है, और सी का मान 6 है। राइट, बटे में कितना आ जाएगा 2। तो एस बराबर जोड़ दो सबको, तो 15 में जे जोड़ो तो 5 1 6, 6 और 6 12 की 2 सला गई 1, 102 1 3 32 बटा 2, 2 से काट देंगे तो क्या आ जाएगा, एस बराबर मतलब भाग दे रहा है 2 1 कम 2, 1 बचा 2 6 12, एस का मान कितना आ गया 16 आ गया। अब लगा देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हम इसको काट रहे थोड़ा ऐसा लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तुम लोग हिंदी में लिखना, हम ऐसे ही बना देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्या होता है फॉर्मूला, हम यहाँ से लिख रहे हैं एस कोष्टक एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो अंडर एस का मान क्या है 16 आया, एस का मान 16, ए का मान 15, एस का मान 16, बी का मान 11, एस का मान 16, सी का मान 6। समझ में आया। इसके बाद क्या करेंगे, हम 16 को क्या हम 4 गुणे 4 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 4 चौके 16 होते हैं। इसके बाद गुणा में 16 में से 15 गो 1 बचो, गुणा में 16 में से 11 गए 5 बचे, और 16 में से 6 गए तो कितने बचे 10 बचे। राइट, तो जिस 4 को जोड़ा बन रहा हो तो 4 बाहर आ जाएगा, अंडर 5 एकम 5, तो इसको क्या लिख सकते हैं 10 को 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। तो 1 2 5 को जोड़ा बन रहा है, तो 4 गुणा में क्या आ जाएगा 5, अंडर में 2 बचा, तो 5 चौके 20 अंडर 2 ओके मीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा आंसर। चलो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। क्या कह रहे हैं चौथे नंबर में, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी 2 भुजाएं 18 और 10 हैं, उसका परिमाप कितना है 42 है। परिमाप क्या कहता है, परिमाप कहता है कि यदि हम तीनों भुजाओं को जोड़ दिया जाए तो उसके बराबर हो जाएगा। ठीक, तो तीनों भुजाएं जुड़ जाएंगी तो 2 तो दी गई हैं, और जब तीसरी नहीं है कोई सकत कारण कैसे, परिमाप कितना है 42 है। अब इन दो इंजन को जोड़ के यह घटा दो, में घटा दो, तो तुम्हारा का पता चल जाए, तीसरी भुजा पता चल जाए। तो अपन क्या कर दें, वही कर रहे जो बताओ जाए। क्या लिखेंगे, लिखेंगे पहला नंबर, चौथा नंबर दिया है
ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर है तुम्हारे लिए 18 मानते हैं, बी बराबर क्या मानते हैं 10 सेंटीमीटर। ठीक, इसके बाद सी का मान तुम्हें ज्ञात करना है। तो जबकि परिमाप एस बराबर, नहीं परिमाप लिखना पड़ेगा क्योंकि अर्ध परिमाप होता है। ठीक, परिमाप बराबर 42 है। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है 42 है। तो ए और बी का तो मान दिया गया है, तो 18 प्लस 10 प्लस में सी बराबर 42, ये जोड़ो तो कितने होते हैं 28 प्लस सी बराबर में 42। 28 का पक्षांतर तो सी बराबर 42 माइनस 28, तो सी का मान कितना आ जाएगा 14। ठीक, ये तुम्हारी भुजाएं तीनों ज्ञात हो गई। अब क्या करना है, अर्ध परिमाप ज्ञात करो। तो लिखेंगे अर्ध परिमाप क्या होता है, या तो जी मतलब कि परिमाप बटे 2 लिख दो, परिमाप बटे 2 लिख दो, या फिर क्या लगा के लिखो ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2 लिख दो। ठीक, तो अर्ध परिमाप परिमाप कितना दिया गया है 42 दिया गया है, तो 42 बटे में 2, या ए बी सी के मान रख दो कि 18 प्लस 10 प्लस सी का मान क्या आया था 14 आया था, बटे में क्या 2। इसके बाद 2 से काट दो तो 2 1 कम 2, सॉरी 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, या इनके लाजे कहते हैं 42 बटे 2 ही आना है, इन्हें भी काट दो तो भी का आने 21 या 21। किसका मान आ गया जी एस का, राइट। अब चलते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल की ओर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, राइट। इसके बाद क्या करेंगे सभी मान रख दो, तो ए बी सी के मान पहले ही ज्ञात कर चुके हैं, तो एस के भी मान ये लिखा है। ठीक, तो बराबर अंडर एस का मान का है 21, एस का मान क्या है 21 माइनस ए का मान 18 किताब में दिया गया है, यहाँ भी मैंने लिखा है। ठीक है, इसके बाद 21, बी का मान क्या है 10, इसके बाद 21, सी का मान क्या है 14। ओके, इसके बाद 21 को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं 3 गुणे 7 लिख सकता हूँ 21 को, 7 21। ठीक, इसके बाद यहाँ से घटाओ तो कितने बच रहे हैं, 21 में से 18 चलेगा 3 बचे। इसके बाद गुणा का चिन्ह, 21 में से 10 चले जाए तो क्या बचना है 11। इसके बाद 21 में से 14 चले जाए तो कितने बचना है 7। समझ में आया। इसके बाद एक जोड़ा जो बनना, एक 7 को जोड़ा बनना, और तो बन नहीं रहे, तो 3 गुणे 7 अंडरवुड में कितने 11, तो 11 7 या 21 अंडरवुड 11 क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यही तुम्हारा आंसर। ओके, चलो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक 5वां नंबर। देखो ये क्या कह रहा है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12 17 25 है, तो उसका परिमाप 540 है। ठीक, जिसमें ये पता करना है, तो मान लेते हैं कि माना भुजा क्या है ए है। ठीक है, क्योंकि ये तो अनुपात में दिए गए हैं, मेन भुजा ज्ञात करने हैं, तो लिखेंगे माना भुजा ए है, तो ए नहीं पी मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अपन को ए बी सी अर्ध भुजा का फॉर्मूला लगाने इसलिए नहीं मानना है। ठीक है, आगे क्या करेंगे, लिखेंगे भुजाएं कौन सी, ए बराबर क्या मानते हैं पहला अक्षर 12 और पी संज्ञा लेके चलेंगे, बी बराबर 17 पी लेके चलेंगे, और सी बराबर 25 पी, राइट। जो कि परिमाप कितना दिया गया है, परिमाप कितना 540। ठीक है, इनमें सब में सेंटीमीटर अपन लगा के चले। इसके बाद आगे, अब पहले नंबर अपना लक्ष्य का है पी का मान ज्ञात करना, तो कैसे ज्ञात हुए वो कैसे ज्ञात हुए इत्यादि को परिमाप को फॉर्मूला के ए बी सी, ये फॉर्मूला होता है बराबर में 540। इसके बाद ए बी सी के मान ये दिए गए रख लो, 12 पी प्लस 17 पी प्लस 25 पी बराबर कितना हो जाएगा 540। सबको जोड़ दो तो 7 5 12 और 2 14 की 4 हंसा गई 1 तो 3 4 5 पी, चौंगन पी आ गया चौंगन। ओके, चौंगन यहाँ का है गुणा में स्टार्ट जाके भाग में, तो पी बराबर 540 बटे चौंगन, तो चौंगन एक कम चौंगन मतलब 10 बढ़ जाएगा, तो
तो पी का मान कितना आ गया, 10 आ गया। पी का मान कहाँ रखेंगे, ए बी सी में रख देंगे, ठीक है। तो पी का मान ए बी सी में रखने पर तो ए बराबर कितना दिया गया है, 12 पी। तो क्या कर सकते हैं, ए बराबर 12 पी की जगह पे 10 जो कि क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। इसके बाद बी का मान क्या है 17 और पी का मान कितना रखेंगे 10 जो कि क्या हो जाएगा 170। सी का मान क्या है 25 और पी का मान कितना है 10 बराबर में 250। इतना समझ में आया। अब ज्ञात करते हैं अर्ध परिमाप। तो हमने तो बगल में कर रहे हैं, क्या हो जाएगा अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, एस बराबर परिमाप बटे 2। तो परिमाप तुम्हें पहले से ज्ञात है, यदि ज्ञात ना होता तो अपन ABC वाला फॉर्मूला लगाते, ठीक है। तो अर्ध परिमाप को एस से दर्शाते हैं जो कि 540 बटे 2, 2 से काट डालेंगे तो 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14। ओके, अब चलते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल की ओर। तो लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अंडरवुड एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, राइट। तो एस का मान क्या है, एस का मान है 270 और फिर से 270 माइनस ए का मान कितना है 120, जी आया। इसके बाद एस का मान 270 माइनस बी का मान 170, इसके बाद एस का मान 270 माइनस सी का मान 250, राइट। इसके बाद लिखेंगे 270 को क्या लिख सकते हैं, 270 को ऐसा लिख सकते हैं, अब यहाँ से लिखो 270 गुणा में क्या बच रहा है, यहाँ से घटाने पर 0 बच रहा हो, 7 में से 2 है 5 बचो तो 1 बचो, गुणा में 100 बची, गुणा में 20 बचो। समझ में आ रहा। इसके बाद क्या कर रहे हैं हम, देखो अंडरवुड 27 किला 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणा में 10 लिख सकता आगे इतने 150 को 3 गुणे 3 नहीं 5 गुणा में 10, 5 या 15 धम की 150। अब 100 को क्या लिख सकते हैं 10 गुणे 10, 20 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 10। समझ में आया, नहीं आया आगा तो आगे करो। जो जोड़ा बन रहा है उन्हें बाएं निकालो, एक जोड़ा 3 को बनना निकल जाओ, एक 3 को जो जोड़ा बनना तो निकल जाओ बाहर, 10 को जो जोड़ा बनना 10 को जो जोड़ा बनना और कछु तो बन नहीं रहो, एक में से 5 को निकाल तो अंडा है ऐसे लिखो, इतने 5 जो के तो गुणा में इस 2 को जो को तो गुणा में 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 5। तो अब तो जे भी बाहर निकाले हमने, तो 3 3 का 9 और 9 धाम की 90, 90 धाम की 900 अंडरवुड नहीं गुणा में 5 का जोड़ा बन रहा है, एक बन रहा है 2 का जोड़ा। तो अब लिख रहे हैं बगल में, तो क्या आ जाएगा 900 गुणा में 10 क्या हो जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। समझ में आ गया, चलें क्या, चलो अगले टॉपिक। 6वां नंबर क्या लिखा है, एक त्रिभुज एक संभव त्रिभुज का परिमाप कितना है 30 है और उनकी बराबर भुजाएं। अब 2 भुजाएं बराबर हुई हैं तब तो उनने बराबर कही, तो बराबर भुजाएं की लंबाई क्या है 12 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 2 भुजाएं हमने मान लेते हैं, तो दिया है क्या परिमाप कितना है 30 है, जबकि 2 बराबर भुजाएं 2 बराबर भुजाएं ए बराबर कितना है 12 मीटर सेंटीमीटर, तो बीसी दूसरी बाई भी क्या होगी 12 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 का इसने ठीक। अब तीसरी सी का तो पता नहीं है, तो परिमाप वाला फॉर्मूला लगा दो, क्या a प्लस बी प्लस सी बराबर कितने के बराबर 30 के बराबर। तो ए और बी का मान 12 12 है, तो 12 प्लस 12
प्लस में सी बराबर 30, तो 12 दूनी 24 प्लस के सी बराबर में 30, 24 60, तो सी बराबर 30 माइनस 24, तो सी को मान कितना आ जाएगा 6। ओके, अब ज्ञात करेंगे अर्ध परिमाप एस का मान। तो एस पूर्ण अर्ध परिमाप मतलब कि परिमाप बटे 2 करने आए या फिर फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी लगा के कर सकते जो बल। ठीक, तो अर्ध परिमाप जो होगा, सॉरी परिमाप जो होगा वो रख दो। तो एस बराबर परिमाप कितना था 30 था, तो यहाँ रखें दे रहे, तो 30 बटे 2, 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो सभी मान रख दो। एस का मान 15 है तो 15, एस का मान 15 माइनस ए का मान क्या है 12, 15 माइनस 12, फिर से 15 माइनस सी का मान तो 6 है। ठीक है, इस 15 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 5 लिख सकते हैं। 15 में से तुम्हारे 12 चले जाए 3 बचे, 15 में से 12 चले जाए 3 बचे, और 15 में से 6 चले जाए 9 बचे। समझ में आया। इसके बाद एक जोड़ा देखो 3 को जो बन रहा हो क्या बचे 3 अंडा रूट। अब क्या बच रहा 5 गुणा में जो 3 बच रहा वो गुणा में 3 और फिर से 3, ऐसा लिख सकते हैं 9 को। फिर 3 गुणा में एक जोड़ा 3 को बनना तो 3 आ गए, 5 दिया तो 3 का अंडा रूट सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। समझ में आया, बन जाएगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की।